गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। दर्शन बीएड कॉलेज में की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आज हम भाषा विकास के मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा जहाँ समस्त मानसिक शक्तियों, विचारों एवं भावों का विकास व आधार है, स्किनर ने वक्ता तथा श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक् की संज्ञा दी है। स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार भाषा समस्त मानसिक शक्तियों, विचारों तथा भावों के विकास का आधार है। इस आधार को हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि अनुकरण द्वारा भाषा सीखना, विचारों द्वारा भाषा सीखना, प्रकृति द्वारा भाषा सीखना, मानसिक विकास एवं भाषा सीखना, तर्क द्वारा भाषा सीखना, बोलने द्वारा भाषा सीखना, लिखने के माध्यम से भाषा सीखना। अब हम एक एक पॉइंट को विस्तार से पढ़ेंगे। अनुकरण द्वारा भाषा सीखना। अनुकरण जब हम अपने अभिभावक द्वारा किसी बात को सीखते हैं या समझते हैं तो उसे बालक उसी का अनुकरण करना शुरू कर देता है। उसे ही हम अनुकरण द्वारा भाषा सीखना कहते हैं। उसके बाद दूसरा है चित्रों के द्वारा भाषा सीखना। चित्रों के माध्यम से भी हम भाषा को सीखते हैं। यह भी हमारी एक प्रक्रिया होती है कि हम चित्रों के माध्यम से जितने अच्छी तरह से सीख सकते हैं उतना ही आसानी से सीख पाते हैं। बालक देखता है और उसी के आधार पर उन्हें देखकर और उसके आधार पर ही भाषा को सीखता है, तो उसे हम चित्रों के द्वारा भाषा को सीखना कहते हैं। प्रकृति द्वारा भाषा सीखना। प्रकृति के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को भी वॉल्टर्स ने महत्वपूर्ण बतलाया है। प्रकृति में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि मन में विशेष प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न करती है। उस भावनाओं का प्रस्तुतिकरण भाषा के रूप में होता है। उसी प्रकार तीसरा है हमारा तर्क द्वारा भाषा सीखना। हम आपस में तर्क वितर्क द्वारा भी भाषा को सीखते हैं और जितनी आसानी से हम तर्कों के द्वारा सीख सकते हैं उतना ही भाषा को बड़े ही विस्तार पूर्वक सीखा जा सकता है। भाषा सीखने में तर्क भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालक जब किसी वस्तु की तुलना करता है तो वह तर्क का सहारा लेता है। जैसे अगर छात्र घोड़े के बारे में जानता है तो वह ऊंट को देखता है, तब उसकी तुलना घोड़े से करता है, तो इससे हम उसके मन में तर्क उत्पन्न होते हैं कि वह ऊंट को भी घोड़े की तरह सिद्ध करना चाहता है, तो इसे ही हम तर्क द्वारा सीखना कहते हैं। बोलने के द्वारा भाषा सीखना। बोलने के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। सामान्य रूप से छात्र जब दूसरों को बोलते हुए सुनता है तो वह उसका अनुकरण करता है। इस आधार पर भी बालक अनेक नवीन शब्दों का प्रयोग करता है। इस तरह बालक बोलकर भाषा सीखता है। जैसे हम किसी भी वस्तु के बारे में बताते हैं तो उसे हम बोल कर बताते हैं, तो यही एक माध्यम होता है अपनी बातों को प्रकट करने का, तो इसे ही हम बोलने के द्वारा सीखना भी कहते हैं। और जब छोटा बालक किसी बात को सीखता है तो उसे वह बड़े लोगों का अनुकरण करता है, उसी की भाषा को फिर से बोलना शुरू करता है, तो उसे हम बोलने के द्वारा भाषा सीखना भी कहते हैं। उसी प्रकार है लिखने के माध्यम से भाषा सीखना। भाषा के इस सिद्धांत के आधार पर बालक लिखकर भाषा सीखता है। जैसे कि हम किसी भी शीर्षक को जब लिखते हैं तो उसे हम भाषा लिखने के द्वारा भाषा सीखना भी कहते हैं। वॉल्टन के अनुसार जब बालक अपने मानसिक भावों एवं विचारों को प्रस्तुत करता है तो उसे लिखने के माध्यम से भाषा सीखना कहा जाता है। उसी प्रकार हमारा एक संश्लेषण एवं विश्लेषण के द्वारा भाषा सीखना। वॉल्टन भाषा विकास में संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया का प्रमुख योगदान होता है। जैसे बालक किसी प्राकृतिक घटना या वस्तु को देखता है तो उसके बारे में विविध प्रकार के विचार
प्रस्तुत करता है। अनेक तथ्यों का संश्लेषण करके, अनेक बातों को स्पष्ट करके वह अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। निश्चित निष्कर्ष पर भी पहुंचता है, तो उसके अनेक तथ्यों का विश्लेषण करके वह जब अपनी बातों को प्रकट करता है तो उसे विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। उसी प्रकार चिंतन द्वारा भाषा सीखना, चिंतन द्वारा भी भाषाई विकास को बल मिलता है। जब बालक में चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक अवस्था में वह अपने मन की बातों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहता है। इसे ही चिंतन द्वारा भाषा का सीखना कहा जाता है। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और वह उन विचारों के माध्यम से किसी भाषा को जब सीखता है और मन में किसी तरह के जब जो विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं, उसी आधार पर जब वो कोई बात को स्पष्ट करता है तो उसे चिंतन द्वारा भाषा को सीखना कहा जाता है। आज हमारा भाषा का मनोवैज्ञानिक आधार हमने यहीं पर स्पष्ट किया। अगली क्लासेस में स्टूडेंट हम भाषा की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे।